बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहम्मद इलियास सर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत सुखन देकर मुझे 2 लाइन या कुछ बातें बोलने की इजाज़त दी है। और मैं तमाम गार्जियन हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग केजीएन पब्लिक स्कूल के साथ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर सभी तशरीफ फरमा है। तो आइए कुछ इसी मुबारक से तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में मैं आपको चंद बातें बताने का कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो आज मैं छोटे छोटे बच्चों से पहले ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पहले शांति बनाए रखें और डिसिप्लिन में रहे। तो आइए आज कुछ इसी अनुमान से हम लोग बातें करेंगे पढ़ाई के बारे में। सबसे पहली बात, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज द स्टडी, पढ़ाई है क्या, तो बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जिनको पढ़ाई का मतलब नहीं कि पढ़ाई क्या है, और जिनको ये भी नहीं पता होगा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है। तो आइए आज इसे अनुमान से मैं छोटे छोटे और बड़े बड़े नौजवानों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं अपने केजीएन पब्लिक स्कूल के तरफ से कुछ स्कूल के बारे में मैं बात करूंगा कि आज जिस जगह पर केजीएन पब्लिक स्कूल खुला है उसी जगह पर कुछ ऐसे भी दिन गुजरे हैं। यहाँ पर आवारगी भी हुआ करती थी, अयाशिया भी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो पढ़ाई से महरूम थे। लेकिन गुलजार नगर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि हिम्मत करके और गुलजार नगर वालों से कहा कि ऐ गुलजार नगर वालों तुम घबराना नहीं, ऐ गुलजार नगर वालों तुम कभी पीछे हटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर जमीन पर अगर कभी तालीम की कमी होगी, अगर कभी एजुकेशन की कमी होगी, अगर कभी पढ़ाई की कमी होगी, तो एक ऐसा भी इंसान आएगा जो गुलजार नगर की सर जमीन पर खड़ा होकर स्टेज बनाकर स्कूल खोलकर बोलेगा कि ऐ गुलजार नगर वालों और ऐ गुलजार नगर की माँ बहनों, जो तुम्हारा बच्चा है जो तालीम से पीछे है, जो तालीम से महरूम है, अब वो महरूम नहीं रहेगा, अब वो पीछे नहीं रहेगा। तो आपके छोटे छोटे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हमारे जनाब मोहम्मद इलियास सर भी बाहर निकले हैं और वो तालीम का झंडा लेकर बताए हैं कि ये जो गुलजार नगर है अब वो पढ़ाई वाला नगर बनने वाला है, ये जो गुलजार नगर है अब वो शिक्षित होने वाला है। तो हम छोटे छोटे बच्चों से भी ये बोलेंगे, हम बड़े बड़े बहनों से भी ये बोलेंगे, आप अपने बच्चों के हाथों में अभी मोबाइल मत देना, अभी बल्कि उसके हाथों में किताब दे देना, कलम दे देना और देकर ये कहना कि ये छोटा जो बच्चा है अभी कलम तो लिया है, अभी इसके सर पर जो टोपी पहन के है ये मुसलमान तो है। लेकिन एक बात याद रखना, जो गार्जियन अपने बच्चों को अभी स्कूल का यूनिफॉर्म बना रहे हैं, अभी स्कूल का ड्रेस पहना रहे हैं, इंशाअल्लाह यही बच्चा केजीएन पब्लिक स्कूल में पढ़कर एक दिन यूनिफॉर्म के जगह पर वो डॉक्टर का लिबास पहनेगा, वो पुलिस का लिबास पहनेगा, वो आर्मी का लिबास पहनेगा और आपका इतिहास बदल देगा और इतिहास में तब्दीली लाएगा। ये केजीएन पब्लिक स्कूल है जहाँ कोई तालीम के बारे में बोलने से घबराता है, जहाँ कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातों को महरूम रखता है, तो केजीएन पब्लिक स्कूल आता है और आपसे मुखातिब होकर कहता है, ए केजीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वालों, तुम कभी अल्लाह की बातों से महरूम ना रहना, कभी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से महरूम ना रहना। अगर तुम्हारे एक हाथ में कुरान दिया जाएगा तो दूसरे हाथ में दीन की किताब दी जाएगी, अगर तुम्हारे एक हाथ में कुरान हदीस दिया जाएगा तो दूसरे हाथ में तुम्हें संविधान भी दिया जाएगा। ये है हमारा केजीएन पब्लिक स्कूल। और बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले जगह को देखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर को देखते हैं। तो हम उस गार्जियन से बोलने के लिए 2 बात मैं कहता हूँ कि कभी अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले अपनी गरीबी को याद मत करना, अपने बीते हुए दिन को मत याद करना, जगह को आकर मत देखना, कोई जगह ग्राउंड को आकर मत देखना, बल्कि अगर कोई बच्चा तालीम सीखता है वो जगह को नहीं देखता, वो स्कूल को नहीं देखता, वो शिक्षक को नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता कि हम जिस जगह पर
पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो जगह आपके लिए आपका भविष्य बनाने के लिए तैयार है कि नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है कि नहीं, आपको डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है कि नहीं, आपको इंजीनियर बनाने के लिए तैयार है कि नहीं, ये देखना चाहिए सभी को। बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले फीस पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले अपनी गरीबी को देखते हैं। यदि अगर आप अभी गरीबी देख लिए, यदि अपनी अभी बच्चों को पढ़ाने से पहले अपनी गरीबी को देखते हैं, अपने बीते हुए दिन को देखते हैं, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा। अगर पढ़ाई देखता है तो सिर्फ आपका जज्बात देखता है, आपका हौसला देखता है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों से भी निवेदन करूंगा और अपने माँ बहनों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एक ऐसे स्कूल में आप दाखिला करवाएं जहां दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम दी जाती हो। केवल दुनिया का तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तालीम के साथ आपका कुरान हदीस भी दिया जा रहा है और दूसरे हाथ में संविधान भी दिया जा रहा है तो आपका बच्चा का भविष्य में उन्नत आएगी। और क्यों नहीं आएगी? जहाँ पर इलियास सर जैसे ऐसे सर होंगे कि इंशाअल्लाह वो जगह भी कभी महरूम किसी चीज से नहीं रहेगा, ना इस जगह के लोग कभी कोई चीज से महरूम रहेंगे। तो जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी ये मेरे माँ बहन बैठे हुए हैं अपने बच्चों के भविष्य को देखने के लिए, यकीनन मैं आज इस स्टेज पर बोल कर तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने गार्जियन हजरात से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला जरूर करवाएं जहां आपने देखा कुरान को भी पढ़ाया जा रहा है, दीन को भी बताया जा रहा है, इस्लाम को भी बताया जा रहा है, संविधान को भी बताया जा रहा है। केवल इस स्कूल से बढ़िया हमें तो आज तक कोई स्कूल तो अच्छा नहीं लगा है जहां कुरान भी दे, इस्लाम भी दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी को भी बताए और दूसरी तरफ संविधान को भी बताए। मगर एक बात याद रखना कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जिसके सर पर टोपी है, इंशाअल्लाह कल इसके जिस्म पर वर्दी भी नजर आएगा, इसके जिस्म पर डॉक्टर का लिबास भी नजर आएगा, इंशाअल्लाह इसके जिस्म पर ये इंजीनियर का लिबास भी नजर आएगा। आप लोग बस सपोर्ट करें, एक स्कूल को उठाना, एक कोचिंग का नाम को रोशन करना बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। तो अपने सभी छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करता हूँ, आप दिल लगा कर पढ़ना और जरूर पढ़ना। यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब आप केजीएल पब्लिक स्कूल और इस जगह के नाम से जाने जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और अगर मेरे से कुछ छोटी या भूल हुई हो तो मैं सभी से माजरत चाहूँगा। इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं अपने छोटे बच्चों को कह रहा हूँ, एक बार अपने जज्बा के लिए जोरदार क्लैप करें, जोरदार क्लैप करें। इंशाअल्लाह अगर बायात रहे तो इंशाअल्लाह आप लोग के दरमियान में फिर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।